हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में जीएसटीआर टू बी रिकंसाइल करेंगे डायरेक्टली टैली प्राइम 5.0 से। टू बी रिकंसिलेशन रिपोर्ट ओपन करेंगे, देन ऑल्ट जेड करके डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में जाएंगे। उसमें जाने के बाद कॉन्फ़िगर में जाकर के वहां पर आपको रिटर्न टाइप सेलेक्ट करना है टू बी, और वहां पर आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाइड करने के बाद प्रोसेसिंग होगा आपका डाउनलोड का। वो होने के बाद इस तरीके का पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका जो पीरियड का आपने डाउनलोड किया है वो डाउनलोड हो गया है रिटर्न। इसमें लिखा हुआ है डाउनलोड कुड नॉट बी अपलोडेड फॉर वन और मोर ऑफ द सेलेक्टेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न पीरियड। ठीक है, तो इसको आप ऑनलाइन अपलोड और डाउनलोड ट्रैकर से जा करके देख सकते हैं। ये ऑनलाइन अपलोड और ट्रैकर डाउनलोड ट्रैकर की रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये आ जाता है कि जब भी आपने डाउनलोड किया है तो उसका टाइम आ जाएगा और एक्टिविटी स्टेटस आ जाता है। तो इसमें देखिए कुछ एंट्रीज जो है वो हमारी डाउनलोड हुई है बट एरर्स के साथ हुई है, तो वो देखते हैं। वो चेक करने के लिए जीएसटीआर टू बी की रिपोर्ट ओपन करेंगे, वहां पर आप देखेंगे तो ब्लू कलर में आपकी फिगर्स जो है वो पोर्टल वाली होंगी, और ब्लैक कलर में जो फिगर्स आ रही हैं वो बुक्स वाली होंगी आपकी। और यहाँ पर कुछ एंट्रीज जो है वो अनरिकंसाइल्ड में आ रही हैं, कुछ एंट्रीज आपकी मिसमैच में आ रही हैं जो आप करंट पीरियड में देख रहे हैं कॉलम में। और कुछ एंट्रीज हैं जो अवेलेबल ओनली इन बुक्स में आ रही हैं, कुछ एंट्रीज आपकी अवेलेबल ओनली इन पोर्टल में आ रही हैं। तो सबसे पहले अवेलेबल ओनली इन बुक्स में जाते हैं। यहाँ पर सारे बिल्स आपको शो हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बिल्स भी हैं जो पोर्टल में भी है और टैली के अंदर भी है। ठीक है, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, F11 में कुछ ऑप्शंस इनेबल करेंगे। के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाएंगे। उसमें जाने के बाद वहां पर हम F12 करेंगे, और वहां पर कुछ रिकंसाइल वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस को हम यस करेंगे। तो मैं सारे ऑप्शंस यस कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पर देखिए, अब ये जो ऑप्शंस नीचे आ रहे हैं रिकंसिलेशन ऑप्शंस के अंदर, तो उसके अंदर आप उसको अपने अकॉर्डिंगली यस और नो कर सकते हैं। मैं सारे ही ऑप्शंस को यस कर दे रहा हूँ। लास्ट वाले ऑप्शन को जैसे ही हम यस करते हैं, इग्नोर डिफरेंस इन बुक्स एंड पोर्टल वैल्यूज, तो उसके अंदर वहां पर अमाउंट जो है वो मैं डाल देता हूँ। जैसे कि 2 रुपये मैंने डाला, और यहाँ से मैं एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद वो एप्लीकेबल फ्रॉम डेट पूछेगा, तो एप्लीकेबल फ्रॉम डेट जो है ये आपको उसके अकॉर्डिंग ही मेंशन करना है जो आप रिकंसाइल करने जा रहे हैं। मेक श्योर कि बैकअप आपने लिया हुआ हो। देन यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स आर ऑल्टर्ड इन मास्टर एंड रिटर्न। ठीक है, तो इसको आपको यस कर लेना है। तो उसके बाद ये जितने भी वाउचर्स होंगे वो प्रोसेस में होंगे, यानी कि अपडेट होंगे। और अपडेट होने के बाद जब आप जीएसटीआर टू बी रिकंसिलिएशन रिपोर्ट देखेंगे, तो वहां पर आपकी जो एंट्रीज हैं वो कुछ हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, यानी कि कम हो गई हैं, पहले से भी नंबर्स कम हो गए हैं। लेकिन जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग का जो स्टेटस है वो पूरा रिकनसाइल्ड तभी आएगा जब उस हेडिंग के अंदर जितने भी वाउचर्स हैं वो सारे ही रिकनसाइल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे इसके अंदर जाते हैं अवेलेबल ओनली इन बुक्स के अंदर, तो वहां पर जाएंगे, और वहां पर जा करके हम ये जितने भी स्क्रीन पे आपको बिल्स दिखेंगे, तो उस पे आपको क्या करना है, वहां पर F12 प्रेस करना है। और F12 से एक ऑप्शन को आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है, शो पोटेंशियल मैचेस बिटवीन बुक्स एंड पोर्टल। इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। ये ऑप्शन यस करने के बाद यहाँ पे ये जो ऊपर में बिल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 4 बिल्स ऐसे हैं जो कि आपके पोर्टल पे भी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके अंदर हम चेक कर लेंगे डॉक्यूमेंट नंबर। अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर का ही डिफरेंस होता है तो हम इसको सेलेक्ट करके राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया है, कॉपी डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट का। ठीक है, तो उस ऑप्शन का यूज करेंगे, ऑल्ट डब्ल्यू शॉर्टकट की है। तो ये वो बिल्स, इनको सेलेक्ट करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ से ये वाले बिल्स रिकंसाइल हो जाएंगे। ये प्रोसेसिंग होने के बाद वो रिकंसाइल हो गई है वो 4 एंट्रीज, और वो वहां से हट भी गई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम इसमें जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं जो बिल्स आ रहे हैं आपके मिसमैच के अंदर, उसके अंदर आप एंटर करेंगे, और वहां पर जो बिल्स आपको देखने को मिलेंगे उनको भी आपको वन बाय वन उसकी वैल्यूज आपको चेक करनी है कि टैक्स अमाउंट में या इनवॉइस अमाउंट में कोई डिफरेंस है या नहीं। और वो करना है, और उसका वाउचर नंबर देखना है, डेट देखना है, पार्टी का नाम आपको चेक कर लेना है।
ठीक है, तो वन बाय वन आप इन बिल्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन से मिसिंग बिल्स हैं, कौन से इनकरेक्ट बिल्स हैं, जिसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, और उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद उसका जो स्टेटस है ऑटोमेटिकली रिकनसाइल्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वन बाय वन जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको आपको क्लियर करना है, आप एंटर करके कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।